अच्छा, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। ये है हीरोन्स फार्मूला। होता किस चीज़ के लिए है? हीरोन्स फार्मूला आपकी ट्रायंगल की एरिया निकालने का फार्मूला है। इफ़ 3 साइड्स आर गिवन, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है उस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका होता है हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। किसके लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वो एरिया कितनी होती है? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। एस क्या है? एस है ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या है? ये तीनों ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है। ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब आपको तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स जब आपको मालूम होती हैं, तभी ये फार्मूला क्या होता है? वैलिड होता है, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, देखिएगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया है, ठीक। ये ट्रायंगल मान लीजिए हमने कुछ ले लिया, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया हमने सी, ठीक है। ए के सामने वाली साइड को हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। बी के सामने वाली साइड को हमने बी नाम दे दिया, सी के सामने वाली साइड को हमने सी नाम दे दिया, ठीक है। ए बी और सी, ये हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, हमें ट्रायंगल का एक एरिया का फार्मूला और आता है, वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी जब हाइट दिया हो और बेस दिया हो, ठीक है, यानी हाइट मालूम हो और बेस मालूम हो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से भी हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, ठीक। तो हम उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और ये फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको मान लें, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मान लें, ये आपकी हाइट है, ठीक। तो ये हाइट है और ये इसका बेस है। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या होगा? 1/2। ये आपका बेस है, बेस मीन्स ए इंटू हाइट मीन्स ये हाइट, हाइट मीन्स ये हाइट, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया होता। लेकिन अभी हमको एच नहीं मालूम, अभी हमको ए बी और सी ही मालूम, हमें एच नहीं मालूम है, ठीक है। और हमें अगर एच नहीं मालूम है तो हम इस ट्रायंगल के फार्मूले का यूज़ नहीं कर पाएंगे एरिया निकालने के लिए। हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे? इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, हीरोन्स फार्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे। अब समझिएगा, अब बात समझिएगा। देखिए, हम देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए क्या, x मान लीजिए, कोई बात नहीं, x मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचा? यहाँ से यहाँ तक आपका जो बचा है वो है a माइनस एक्स। क्या है? a माइनस एक्स। ये यहाँ से यहाँ तक बच गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? a माइनस एक्स। क्या हो गई? a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा, ये हाइट है, मीन्स हाइट मीन्स होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है तभी हाइट होती है, ठीक है। हाइट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स परपेंडिकुलर आप डालते हैं यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे नाम दे रहे हैं एन, ठीक। तो ट्रायंगल ए एन बी, ट्रायंगल ए एन बी, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल ए एंड बी, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? यानी आप इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी,
ANB, आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, हमें चाहिए था एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तो सबको आता ही आता है, इतना तो सबको आता है कि पाइथागोरस थ्योरम में ये कैसे लिखा गया है, इतना सभी स्टूडेंट्स को आता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये भी आप ट्रायंगल देख रहे हैं ANC, ये भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये तो आपने कर लिया, ये भी आप कर लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ANC राइट एंगल ट्रायंगल ANC, इसमें भी आप लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, ये भी कहाँ से आया है, PGT, तो आप समझ रहे हैं ना, ये भी कहाँ से आया है, PGT, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप इतना समझते हैं। अच्छा, हम खोज क्या रहे हैं कि हमें ए, हमारे पास ए तो इसमें है ही है, इस ट्रायंगल में हमें हाइट मिल जाए, ए बी और सी के टर्म्स में हमें हाइट मिल जाए, ए बी और सी के टर्म्स में हमें हाइट चाहिए, यानी हमको हाइट निकालनी है, किसके टर्म्स में, ए बी और सी के टर्म्स में निकालनी है। लेकिन हमारे पास इसमें एक्स जो है वेरिएबल, ये फालतू का है, एक्स जो वेरिएबल आपको दिख रहा है ये फालतू का वेरिएबल दिख रहा है, इसलिए हमें सबसे पहले एक्स को हटाना होगा। किसको हटाना होगा, सबसे पहले एक्स को हटाना होगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक्स को हटाया जाए। अच्छा, ये भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, ये भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, तो दोनों ही चीज़ें तो सेम हुई, ये भी एच स्क्वायर है, ये भी एच स्क्वायर है, तो ये दोनों तो सेम हुए, ये दोनों आपके क्या हुए, सेम हुए, ये दोनों आपके क्या हुए, सेम हुए। That implies c square minus x square is equals to b square minus a minus x का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालने आए हैं, x की वैल्यू निकालने आए हैं, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ax हो गया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? यहाँ पर आपका हो गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2ax। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को? एक्स स्क्वायर से आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को है? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिख सकते हैं। इस सब को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका, या फिर हम उधर लिख देते हैं, यहाँ पे आपको ना दिखे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या इधर है आपका सी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी इधर लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2ax। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यानी क्या लिखा हुआ है ये? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए पहले, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ से जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है। क्लियर? लेट मी चेक। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना हो आप यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1, और इसको भी इक्वेशन नाम दे दीजिए, इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 2। अब देखिए x की वैल्यू आ गई इतनी, अब हम इसी x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट था h स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू इतनी सारी है, इतनी सारी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी भी तरह से लिख सकती, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यही तो है x की वैल्यू, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, x की वैल्यू आई ये, तो x की जहाँ हमने इसको पुट कर दिया है। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं? अभी हमें चाहिए था x, तो हमने निकाल दिया x। अब हमें चाहिए h इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। अब देखिए h की वैल्यू यहाँ पर a, b और c ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। दैट मीन्स हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। h की वैल्यू हमें किसके टर्म्स में चाहिए? a, b और c। इट मीन्स हम यहाँ पे सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अब h स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या दिख रहा है आपको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना? चलिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी मीन्स c माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? h की वैल्यू ऐसी कुछ नज़र आ रही है। ठीक, h स्क्वायर की वैल्यू, h स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको अंदर आप सॉल्व कीजिए। अंदर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2ac, इसको इधर ले जाएंगे, 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या? 2a, अपॉन क्या? 2a। तो एक तरफ तो ये आ गया आपका। ठीक, अब इधर आ जाइए, इधर आपका आ गया 2ac माइनस a स्क्वायर, ठीक, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? बताइएगा, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा ये h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac लिखा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, मीन्स a प्लस सी का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, a प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? अपॉन 2a, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटू, आइए इंटू, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए AC यहाँ पर भी है, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन करेंगे क्या? ये माइनस में है, तो पहले इन सब में से माइनस कॉमन कर लिया जाए, इन सब में से माइनस को कॉमन कर लिया जाए। जब इस ऊपर में से सब में से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 2ac, यहाँ पे प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस कॉमन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिएगा, माइनस हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो माइनस जब हम एक ब्रैकेट यहाँ पे अभी लगा रहने देते हैं, माइनस हमने यहाँ पे कॉमन किया, तो अंदर की चीज़ें क्या हो गई? a स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ये माइनस लगाने के बाद ऐसा हाल हुआ अपॉन 2a। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? ठीक। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया a प्लस, और ऊपर से लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये हो गया एक तरफ, यानी a प्लस बी। a माइनस बी मीन्स a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमने लिख दिया अपॉन 2a। अपॉन 2a ये किसकी वैल्यू लिखी जा रही है? एच स्क्वायर की। ध्यान रहेगा, ये एच स्क्वायर की वैल्यू लिखी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या बन गया आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब माइनस अंदर ले जाइए, माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में, और बी स्क्वायर और ये माइनस में चला आएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं? लेट मी चेक वंस अगेन। यस, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ना पालिएगा आप लोग, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न किसी भी स्टूडेंट्स को होनी नहीं चाहिए। देखिए ये माइनस हमने कॉमन लिया था, माइनस हमने कॉमन लिया है। यहाँ पर सब लोगों को दिख रहा है माइनस कॉमन लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी बच्चों को? तो ये क्या हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया गया। अब ये था a माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस सी स्क्वायर, ये a माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, लेकिन माइनस को अंदर ले गए तो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, यानी ये माइनस में था प्लस में हो गया बी स्क्वायर, ये प्लस में था ये माइनस में चला गया बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2a ही। तो आपको यहाँ पे बहुत पहले से दिख रहा होगा, बहुत पहले से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को है बताइएगा? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको है तो बताइएगा। बड़े ही आराम से इत्मीनान से हम एक लेक्चर में सब कुछ कवर करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इत्मीनान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा जो कि होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, चलिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? एच स्क्वायर ही तो चल रहा था यहाँ पर। ठीक, वो क्या है? वो है आपका a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इंटू a प्लस सी माइनस बी। ठीक, अब ये भी आप क्या लिख सकते हैं, इसी में आप इसको भी ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, इसको भी, तो b प्लस a माइनस सी, ये चीज़ें दिख रही हैं। किनारे चला गया थोड़ा सा साइड में, उम्मीद है दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है b प्लस a माइनस सी। क्या है? b प्लस a माइनस सी, b प्लस a माइनस सी, क्योंकि हम जब a प्लस बी a माइनस सी लिखे हैं तो आपका क्या हो गया है b प्लस a माइनस सी। अब हम लोग इसी में एक और ब्रैकेट जोड़ देते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं b माइनस a माइनस सी, यानी b माइनस a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर गया। अब अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में था 2a इंटू 2a दैट इज़ 4a स्क्वायर। क्या हो गया? 4a स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब आप देखिएगा, अब आप मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर आप लोग को दिखेगा। ठीक है,
कि a प्लस बी प्लस सी है क्या, यानी तीनों साइड का सम यानी पेरीमीटर है। क्या है? a प्लस बी प्लस सी क्या है? पेरीमीटर है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा दिखना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये क्या है? सेमी पेरीमीटर। ये क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ कर दिए तो क्या आया आपका? सेमी पेरीमीटर। क्या आया? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 2s। क्या होगी? 2s। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? अब देखिएगा, यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 2s। 2s। ठीक है, 2s। अब आप देखिएगा कि अगर हम इसी में दोनों तरफ -2a कर दें, यानी कुछ ऐसा करते a प्लस बी प्लस सी -2a कर दें, और इधर आपका था 2s और -2a कर दें। ठीक, -2a कर दें तो ये क्या हो गया? -2a मीन्स माइनस हो गया, यानी b प्लस सी माइनस a की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है? 2 टाइम्स s माइनस a। 2 टाइम्स s माइनस a। ठीक, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे कि a माइनस में है तो यहाँ पे a माइनस में है। अगर हम ऐसे लिखें a प्लस सी माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस में कौन है? b, तो यहाँ पे माइनस में क्या आएगा? माइनस b। ठीक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस में b हो गया। अब माइनस में अगर c कोई लिख दिया, यानी a प्लस बी, माइनस में किसी ने c लिख दिया, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 2s माइनस सी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो ऊपर क्लियर दिख रही हैं, ये और वो सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी, उम्मीद तो यही कर रहे हैं। देख लेते हैं एक बार हम भी। यह सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिख रही हैं। ठीक, अब देखिए, अब आप यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सा पुट करिए। चलिए, स्पेस, वेयर इज द स्पेस। चलिए, हम इस 4a स्क्वायर को थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपॉन 4a स्क्वायर। चलिए, ठीक है। अब देखिएगा h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 2s। कितनी है? 2s। ठीक, अब a प्लस सी माइनस बी की वैल्यू, a प्लस सी माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू एस माइनस बी। ठीक, b प्लस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस सी की वैल्यू क्या है? 2 इंटू एस माइनस सी। 2 इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू क्या है? b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू है 2 इंटू एस माइनस ए इंटू 2 एस माइनस ए। ठीक, अपॉन, इन सब के अपॉन क्या है? इन सब का अपॉन क्या है? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी हमारे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं होगी। अब आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं? यहाँ से अब हाइट निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर की वैल्यू यही सारी है। अब एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? अंडर रूट आप लगा देंगे। बट लिखा कहाँ जाए? हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, कुछ यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं, और वो हम फार्मूले को ही हमेशा हटाते चले आए हैं, तो हम फार्मूले को ही हटाते हैं। ये था आपका फार्मूला। देखिएगा अभी आपका यही निकल के आएगा, और फिर से जिस जगह को हम मिटा रहे हैं वहाँ पे फिर से यही फार्मूला अभी अपना स्थान ग्रहण करेगा। देखिएगा, बस ध्यान से आप लोग सुनते चलिए, देखते चलिए। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। यानी
एच स्क्वायर, थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, मान लेते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16, क्या है 16 और एस भी है यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही है लिखा हुआ अपॉन 4a स्क्वायर, अपॉन में क्या है 4a स्क्वायर, ठीक, अपॉन 4a स्क्वायर, तो 4 से 16 कैंसिल, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू अंडर रूट लेंगे, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, a स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन a, तो ये दोनों तो रूट से बाहर हो गए। रूट में क्या आ गया, रूट में आपका आया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक, ये आपका रूट के अंदर आ गया, ठीक है। ये हाइट निकल के आ गई, क्या आ गई हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 इंटू बेस, मीन्स बेस यहाँ पर है a इंटू हाइट, ठीक, इंटू हाइट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देखिएगा ये हाइट की वैल्यू समझ में आ गई। अब देखिएगा ट्रायंगल की एरिया क्या है 1/2 इंटू a इंटू हाइट क्या निकल के आई, हाइट आपकी ये निकल के आई है, हाइट है आपकी 2/a, ब्रैकेट में है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और है एस माइनस सी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? 2 से 2 हो गया कैंसिल, a से a हो गया कैंसिल। तो आपकी जो ट्रायंगल की एरिया निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, ट्रायंगल की एरिया जो निकल के आई है वो यहाँ पर ये निकल के आ गई। देखिए ये सब कैंसिल हो गए, क्या आया अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका ये जो हीरोन्स फार्मूला है ये आपका प्रूफ हो चुका है, ये आपका क्या हो गया है प्रूफ। एक बार मैं क्विक आपको समझा भी देता हूँ क्विक तरीके से कि कैसे, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स में हमने पाइथागोरस लगाया, फिर एच स्क्वायर से दोनों को इक्वल किया। क्यों किया, हमें x हटाना था, x की वैल्यू हमें लेके आनी थी, x की वैल्यू हमने लेकर आई, x की वैल्यू हमने यहाँ पर लेकर आया, ठीक है, x की वैल्यू। अब हमें h चाहिए था तो हमने इसी x को इसमें पुट कर दिया। इसी हमने क्या कहा था, इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी चुनौती है। आप देख लीजिए चुनौती कितनी बड़ी है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की। हमारा मकसद था एच को निकालना, एच निकालना। हमने ये सारी चीज़ें की, एट लास्ट में हमको एच की वैल्यू ये निकल के आई 2/a अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें h मिल गया ए बी सी के टर्म्स में, यही हम चाहते थे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू ए इंटू एच, ए मीन्स यहाँ पर बेस ए है इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है, इंटू एच। अब इसी h की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर हमने जैसे ही रखा ये सब कैंसिल हो गया, हमारा एरिया आ गया अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका बहुत ही आसान तरीके का प्रूफ है, ठीक है। इससे आसान प्रूफ आपको हीरोन्स फार्मूला का नहीं मिलने वाला। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रहा आप फिर से देखिए। जहाँ और नहीं समझ में आ रहा, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप वो है उस नंबर पर आप मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए एक बार, हम भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, सब कुछ इसी एक में ही हमने कवर कर दिया, एक बोर्ड में ही। हालांकि बोर्ड में नीचे स्पेस था लेकिन हमारे जो है मोबाइल में वो स्पेस कवर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने लिखा नहीं है नीचे, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा प्रूफ है आपको ये।